सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा है। तो एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 2। तो पहली सॉल्व करते हैं अभी। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व। आप भी इसे ट्राई करो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके। बच्चों पहले इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? x। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। कितने? हमने माना है x। तो फिर नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स MARB, जवंती हैड। कितने हैं इनके पास? टोटल मार्बल 45 है, तो ये हो जाएंगे 45 माइनस x। अब 5 मार्बल खो गए, दोनों के ही खो गए, ठीक है। तो व्हेन 5 मार्बल्स आर लॉस्ट, दोनों के 5 मार्बल खो गए, तो जॉन के पास कितने रह जाएंगे? जॉन के पास रह जाएंगे x माइनस 5, बिल्कुल ठीक। और जयवंती के पास ये रह जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस x। सही है। तो जब 5 मार्बल खो गए, उसके बाद दोनों के पास जितने भी मार्बल हैं उसका प्रोडक्ट दे रखा है 124। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होती है हमें बस। इसका अर्थ क्या हुआ? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। 124 आ गई। यहां तक की पूरी कहानी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होगा x इंटू 40 यानी 40x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 इंटू 40 कितना होता है बताओ? माइनस का साइन तो आएगा ही, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। सही है। और माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब आप ये माइनस 124 इसे इधर ले आओ, 124 को चलो ले आते हैं। लेकिन उससे पहले देखो 40x प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये 124 को हम इस तरफ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म यानी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां माइनस 45x, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा बच्चों? यहां हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बात आ गई बच्चों समझ में कि इक्वेशन कैसे बनी। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू
324 यानी 324x²। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं जो अभी तक लगाते आए हैं, तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में यही तो करते हैं। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट ये आए और सम आए -45x। अब हम इसके लिए 324 का फैक्टर करके देखते हैं। 3 देखो ऐसे होगा, 324 अगर हम 6 से करें, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ठीक है, 54 आ गया। फिर 6 से करें तो 9। तो यहां हमें थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि 6 × 6 इज 36 है, 6 × 6 36 और 9, तो 36 प्लस 9 होता है 45 और 36 × 9 होता है 324। यहां हम बात को पकड़ रहे हैं, हमें हमारे दो टर्म्स मिल जाएंगे। वो क्या होंगे देखो, ये होगा -36x, ये तो पहला टर्म होगा, और दूसरा क्या होगा -9x, ठीक है, -36x और -9x, ये हमारा क्या हो जाएगा -45x, जो कि हमें चाहिए। तो अब ये हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, x² -36x -9x प्लस 324 = 0। तो बच्चों अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप 324 को डायरेक्ट स्प्लिट कर दोगे 36 और 9 में। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए कि यार अब आगे क्या होगा, कैसे स्प्लिट करें, तो फैक्टर करके देख लिया करो। सही है, फैक्टर करके देखने से हमें बेहतर अंदाजा लग जाता है और क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप, x कॉमन लिया तो x -36, यहां 9 कॉमन ले लो -9, तो ये आएगा x -36 = 0। तो ये आपका हो गया x -9 इंटू x -36, आ रहा है ना समझ में, =0। तो यहां x की दो वैल्यू आ जाएंगी। पहली आएगी x -9 = 0 से, उससे आपका आएगा x = 9। दूसरी आएगी x -36 = 0, इससे आएगा x = 36। देखो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, x = 9 एंड x = 36। यहां तक तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हुए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। तो आप x = 9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ना, तो 0 निकल के आएगा, और x = 36 यहां रखोगे तो भी आंसर 0 होगा। तो क्या सॉल्यूशन है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं, अगर 9 हैं तो जयवंती के पास हुए 45 - 9, और जॉन के पास अगर 36 हैं तो जयवंती के पास हुए 45 - 36। ठीक, आ गई बात समझ में भाई, सीधी सी बात है, इनके पास 9 हुए तो इनके पास 36, अगर और या फिर इनके पास 36 है तो इनके पास 9। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जादू, निकल आया सॉल्यूशन। ये जो है नाम जयवंती नहीं जीवंती है, JI, ठीक है, नाम की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में एक क्वेश्चन और है, टोटल 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day. On a particular day, the total cost of production was ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. सही है, खिलौने पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, टॉय इंडस्ट्री का है, कॉटेज इंडस्ट्री है। करो बच्चों इसे सॉल्व। बच्चों पहले इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम। तो एक खास दिन में
दे रखा है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज आर प्रोड्यूस, तो वो हम मान लेते हैं कितने टॉय बने, एक्स टॉयज बने। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और बड़े ही जादुई तरीके से दे रखा है कॉस्ट ऑफ वन टॉय, वो दे रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी 55 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस एक्स। तो ये कॉस्ट ऑफ वन टॉय मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ठीक, पूरी बात लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखी है पूरी बात। तो एक्स टॉय बने और एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, ये रुपीज में है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, टोटल कॉस्ट इन अ डे, मतलब इन अ डे मीन्स उस खास पर्टिकुलर दिन में टोटल कॉस्ट कितनी बैठी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। भाई आप ऐसे समझ लो, मान लो एक दिन में 50 टॉय बने और एक टॉय की कीमत आप ये कह सकते हो मान लो 5 रुपए है, मान लो 5 रुपए है, तो कितना 50 इंटू 50, इस तरीके से ही तो होगा। आइए छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, होशियार बच्चे हैं। तो अब हमें क्या दे रखा है कि टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 750, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर डे की है 750। इसका क्या अर्थ हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन यानी ये फैक्टर 750 के बराबर है, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। सही है, ये भी रुपीज में है, ये रुपीज में है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, 750 इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी तो चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बिल्कुल करेंगे सर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये इधर ले गए 750 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये हो गया माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे प्लस करने के लिए हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 0 आता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है इसलिए प्लस हो गया, यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या होगा, यहां भी प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। ये बात आपकी समझ में आ गई और ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले यहां लाइन खींच देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू 750 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सम क्या होना चाहिए, -55, ठीक है। आगे यहां तक समझ में, -55 को 2 टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए 750 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो भाई यहां लिखा 750 फैक्टर करा 10 से करा तो 75, ठीक है। 15 से करा तो कितना आएगा, 15 से क्यों करें, 25 से कर देते हैं, 25 से करा तो 3 आया। देखो यहां हमें थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, 25 से करा तो 3 आया, हमें -55 चाहिए, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म तो है 20 और दूसरा बचा 25, तो -30 इंटू -25, -30 इंटू -25 वो तो हो जाएगा 750, और -30 -25 ये हो जाएगा -55, यानी हमें हमारे 2 टर्म्स मिल गए।
तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम यहां से x कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस 30 और यहां से माइनस 25 बाहर ले लें तो ये आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम यहां आ जाते हैं तो x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो पहली रूट या पहला सॉल्यूशन हमें यहां से मिलेगा x माइनस 25 से। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, इससे हमें मिला x इक्वल टू 25। फिर दूसरा सॉल्यूशन यहां से मिलेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, यहां से मिला x इक्वल टू 30। तो x की दो वैल्यू आ गई 25 एंड 30, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी बनी है ये वाली, इसके दो सॉल्यूशंस या कह लो दो रूट्स आ गई। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज 25, ठीक है, या 30 भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो 25 होंगे या 30, 25 होंगे या 30। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, x इक्वल टू 25 और 30। बाकी चीज अपने आप निकल जाएंगी। कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस 25 कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई, माइनस कर लो, 30 हो गई। और इसको कंसीडर करोगे x इक्वल टू 30 को, तो वन कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी बैठेगी, 55 माइनस 25 विच इज 30। तो आपको लग रहा होगा कि दो सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं भाई। कम आपने टॉय कम बनाए तो कॉस्ट ज्यादा होगी, वो 30 हो जाएगी। थोड़ा सा टॉयज ज्यादा बना दो, नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा बनाओ तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होके कितनी हो गई, 25। ये तो होता ही है ना। ये अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो, माल ज्यादा बनाओ तो कीमत कम हो जाती है थोड़ी सी, उसी हिसाब से। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और इंडस्ट्रीज में वास्तव में ऐसा ही होता है। चलो, अच्छा क्वेश्चन मिला आपको देखने को।